हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, मेरे यहाँ सुमन क्लासेस से 3 कैंडिडेट के सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप सभी भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, कर आपको देना पड़ेगा मेरे पास समय। क्योंकि इस बार का जो कटअप आप देख रहे हैं 82%, 84%, यूपी तरफ आपका 90% प्लस जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका किस तरीका से तैयारी करना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी का आपको जो क्लास करना पड़ेगा ना, ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा। कम से कम भी आपको आगे बेसिक में कम से कम भी 6 महीना समय देना पड़ेगा बेसिक क्लास के लिए। आगे आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिक पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद फिर आपको 6 महीना सेट पे कमांड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक बार में एसएससी जीडी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो कटअप है इतना हाई कटअप है। आप सोच सकते हैं कि 160 में 130 प्लस है, तभी नौकरी हो रहा है झारखंड में। ठीक है, बिहार यूपी छोड़ दो, बिहार यूपी की तो भाई 150 है। तो झारखंड में हम बात करें तो 130 प्लस होना चाहिए, तब आपका होगा। 130 कहने का मतलब हुआ कि 82% है ना, 100 में 82%। ठीक है, तो उतना नंबर लाइए था। तो अभी से नहीं, हर साल मेरे यहाँ से एसएससी जीडी का सिलेक्शन हुआ है ना। कभी 10, कभी 5, कभी 6, कभी 3। इस बार हम एसएससी जीडी का बेच नहीं भी पढ़ाए थे। जो मेरा ये तीनों पुराना कैंडिडेट थे जो पहले पढ़ चुके थे, तो उसी से ये ले चुके। ठीक है, तो एसएससी जीडी का एक हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और एसएससी जीडी का जो हम बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने अनुसार हम पढ़ाएंगे, आपके अनुसार नहीं चलेंगे। को आप मेरे अनुसार चलिएगा, 6 महीना मेरे अनुसार चलिएगा, तो हम गारंटी लेंगे आपका एसएससी जीडी का। ठीक है, हम गारंटी लेंगे आपका एसएससी जीडी का, 100% गारंटी लेंगे। तो वही है कि मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आपको कम से कम साल भर समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आपको अभी आप मैट्रिक पास किए हैं, अभी आप इंटर में गए हैं और आपका पास एज बचा हुआ है 17 साल हो या 18 साल हो, तभी लगिए आपको हम 1 साल में वैसा तैयार कर देंगे यहाँ हजारीबाग में कि आप एक ही बार में एसएससी जीडी निकाल लीजिएगा। एक बार नहीं भी निकला तो अगला बार जरूर निकालिएगा कि निकाले। तो ये संघर्ष करना पड़ता है। आप चाहिएगा ना कि एक ही बार में हम एग्जाम लिखें और एक ही बार में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मेरे भी जो स्टूडेंट जितना रिजल्ट ले रहे हैं, तो शुरू में कुछ लिए थे, फिर उसमें छटाए ने, तो अगला बार कुछ बचा हुआ था, इस बार वो उसको और ज्यादा नंबर ले आए। तो नंबर वैसा ही बढ़ता है। आपको टारगेट लेते हैं ना, तो आप चाहिएगा एक के बार में हम अचीव कर लेते, एक बार में अचीव नहीं होता है। हाँ, एक बार में भी अचीव होगा कब, तब आप बढ़िया से हमको, तब आप 17 साल से एज से मेरे पास जुड़ जा रहे हैं, आप 1 साल पहले से मेरे पास जुड़ जा रहे हैं, और आप बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लिए, आपका चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट पूरा कर लिए, सेट मारने लायक आप हो गए, तो उस समय आप आइएगा ना, तो आपको हम गारंटी लेते 6 महीना में भी आपका रिजल्ट दे देंगे, है ना। तब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, तब है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, तब आप सेट मारने लायक है। आपको जितना हम एडवांस बता रहे हैं वो सारा समझ में आ रहा है, तो आपको 6 महीना में भी एसएससी जीडी अब तैयारी करके निकाल सकते हैं। पर आपका बेसिक कमजोर है, बेसिक कमजोर है, और आपको बेसिक कमजोरी है, और उसको पूरा जीरो लेवल से चलना है, नहीं तो कम से कम 1 साल समय देना पड़ेगा, है ना। जीरो लेवल से चलना है तो 1 साल 1.5 साल समय देना पड़ेगा, वो भी मेरे अनुसार, अपने अनुसार नहीं। जिस समय से आप अपने अनुसार चलना चालू कीजिएगा, तो उस समय से हम अपना हाथ हटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा ना, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी कंपटीशन इतना हाई हाई है, आप सोच सकते हैं कि 100 में 84% है ना, 84% अब लाइएगा तब। अभी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का कितना, तो 137 नंबर है जिसका वो हो रहा है। आप सोच लो कि कितना मतलब ज्यादा मतलब परसेंटेज। कम से कम भी आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि अभी हमको लाना है, तो 95% टारगेट लेके चलना पड़ेगा, है ना। यानी 100 में 95, यानी कहने का मतलब है कि 160 क्वेश्चन में 140 नंबर प्लस टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका नौकरी हो पाएगा। कहाँ, झारखंड में। बाकी भाई बिहार यूपी की बात हम करें, तो बिहार यूपी में आपको 160 में 160 टारगेट लेके चलना पड़ेगा, है ना। बिहार यूपी की बात करें ना, तो 160 में 160 टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब होगा। और ये देखिए, एसएससी जीडी में बहुत रिजल्ट होता है, ये नहीं सोचिए कि बहुत ज्यादा नंबर ला रहा है। अरे क्वेश्चन भी इजी रहता है, हार्ड नहीं रहता है क्वेश्चन। तो ये भी आपको हम डरा नहीं रहे हैं, ये डरना भी नहीं है ना। क्योंकि जो एग्जाम निकालता है वो आदमी ही निकालता है। अभी देखिए पिछला मतलब 2-3 साल के कैंडिडेट थे, ठीक है,
बहुत सारे आर्मी में अग्निवीर के चलते फेंका गए, आर्मी आए तो आर्मी भरना चालू बंद कर दिए। तो अवर एसएससी जीडी में अच्छा खासा संख्या में मतलब उन लोग का रिजल्ट हुआ। काहे रिजल्ट हुआ? क्योंकि एक बार वो लोग छटाए हुए थे, वो मेहनत किए, और वो भी जी तोड़ के मेहनत किए कि एक एक दो नंबर के लिए हम चटे हुए। तो वैसे होता है रिजल्ट। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी लगड़ कर मेहनत करना पड़ेगा। ये कसर भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा लगड़ के मेहनत आपको करना पड़ेगा। लगड़ के आप मेहनत कीजिएगा तो 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।